देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं। आज फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के इस विवादित बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था और ऐसी भाषा को गटर की भाषा बताया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर की पुलिस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन आज जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने एफआईआर की भाषा पर सवाल उठा दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ लिखी है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो वो आसानी से रद्द हो सकती है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अब एफआईआर में पुलिस की विवेचना की मॉनिटरिंग वो खुद करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर की जाए और जांच को आगे बढ़ाया जाए। छुट्टियों के बाद एक बार फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी। उधर सुबह ही मंत्री विजय शाह अपने ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और दलील देते हुए कहा था कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें इस तरह की कठोर कार्रवाई की जरूरत हो। लेकिन यहाँ भी विजय शाह को फटकार खानी पड़ी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयान कैसे दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मंत्री के बयानों का कुछ स्तर तो जरूर होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह अपने बयान पर कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके बयान को विपक्षी दलों ने एक बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। मंत्री का बयान बीजेपी हाईकमान के गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय शाह के खिलाफ देश के कई हिस्सों में इसी तरह प्रदर्शन हो रहा है और तमाम राजनीतिक दल उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। जो एफआईआर करने के निर्देश मिले वो भी ऐसी एफआईआर करी जिसको रफा दफा किया जा सकता है। विजय शाह का मुद्दा महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है और उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ऐसे बयान दे दिया जो नया विवाद खड़ा कर सकता है। ये जो विजय शाह है ना, तो शाह ऐसी बात करेगा, कोई भी शाह देशभक्त नहीं है। विजय शाह के बयान पर एनडीए के सहयोगी भी आग बबूला है। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। हम लोगों को भी शर्म लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में हैं। इंदौर में विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई भी देखी गई। वन अधिकार समिति के कार्यक्रम के पोस्टर में विजय शाह की तस्वीर लगी थी, जिसे हटा दिया गया और उनकी जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रामगोपाल यादव मुरादाबाद में थे। उन्होंने पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की सोच पर सवाल उठाए और फिर खुद अपनी उस सोच को सामने रख दिया जो राजनीति से आगे नहीं उठ पा रही। सबसे पहले आप रामगोपाल यादव के ज्ञान को देख लीजिए। जिस विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में वो बात कर रहे थे, उनका सही नाम भी उन्हें मालूम नहीं था। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह सॉरी। गलत नाम लेने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामगोपाल यादव को टोका और उसके बाद रामगोपाल यादव ने सेना से जुड़े लोगों में पीडीए वाली राजनीति ढूंढ ली। न सिर्फ रामगोपाल यादव ने राजनीति की, बल्कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक टिप्पणी भी की। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव, तो तीनों तो पीडीए के थे। रामगोपाल यादव की शर्मनाक थ्योरी के बाद कार्यकर्ता ताली बजाने लगे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देश को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के चलते चर्चा में आई थी। इसके बाद पिछले दिनों एयर मार्शल ए.के. भारती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए थे। वैसे तो ये सभी 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव है, लेकिन नेताओं ने इन्हें भी जातियों में बांटने की कोशिश शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज कश्मीर के लाल चौक से लेकर पहलगाम तक यात्रा निकालकर देश दुश्मनों को कड़ा संदेश देश भर में दिया गया। ये वही लाल चौक है जहां कभी तिरंगा नहीं दिखता है, लेकिन आज पूरा लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। एक तरफ जहां लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे खूब लगे।
जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते नजर आए तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। जहां बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो वहीं कांग्रेस भी खुलकर जवानों के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और मां भारती का जय घोष किया। भारतीय सेना के सम्मान में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।